Good afternoon class. Today topic is hearing and visual impairment. So continue, what is hearing impairment? As defined by IDEA, an impairment in hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affect a child educational performance. ठीक है, जब impairment होता है hearing में तो वो क्या करता है, permanent और fluctuate करता है, adversely affect child के educational performance में. ठीक है, deafness is defined as hearing impairment that is so severe that the child is impaired in processing linguistic information through hearing. ठीक है, जो चाइल्ड का हेयरिंग है उसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा विद और विदाउट एम्पलीफिकेशन. नेक्स्ट, 12,000 बेबीज़ इन द US आर बोर्न ईच ईयर विद द हेयरिंग लॉस. ठीक है, तो 12,000 बेबीज़ हैं US में, बोर्न होते हैं हेयरिंग लॉस के साथ. ठीक है, प्रोफाउंड डीफनेस अकर्स इन 4 to 11 पर 10,000. 4 to 11 पर 10,000 चिल्ड्रन में क्या होते हैं, डीफनेस होते हैं. ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 2010 में ये दिया गया था. टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट: कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉसेस, मिक्स्ड हियरिंग लॉसेस, सेंट्रल हियरिंग लॉसेस. साउंड इन measured by intensity and loudness, pitch and frequency. Hearing loss and deafness can be acquired, occurred after birth, congenital, present at birth. Characteristics: does not respond consistently to sound or to his or her name. ठीक है, जो चिल्ड्रन है वो क्या है, रिस्पॉन्स नहीं करेगा कंसिस्टेंटली टू साउंड और हिज और हर नेम से. ठीक है, आस्क फॉर थिंग टू बी रिपीटेड कंसिस्टेंटली. अगर हम उससे कुछ पूछेंगे तो हमें रिपीट करना पड़ेगा वो. ठीक है, डिले इन डेवलपिंग स्पीच. ठीक है, उनमें स्पीच क्या है, डेवलप नहीं हो पाती. टर्न द वॉल्यूम अप अननेसेसरी लाउड. ठीक है, वॉल्यूम अप करना पड़ता है. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस: डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज कॉजिंग द हियरिंग इम्पेयरमेंट, अ डॉक्टर कैन रिमूव डर्ट, वैक्स, ट्रीट एन इन्फेक्शन. डैमेज और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम विद इनर एयर ड्रम कैन बी फिक्स्ड विद सर्जरी. ठीक है, अगर कोई डैमेज है तो हमने एयर ड्रम को सर्जरी से रिपेयर करना है. हियरिंग एड एम्पलीफाइज साउंड का यूज़ करना है. कॉक्लियर इम्प्लांट करना है. सेंड साउंड डायरेक्टली टू द ऑडिटरी नर्व. नेक्स्ट, accommodation and modification. Hearing loss or deafness does not affect a person's intellectual capacity or ability to learn. However, special education service are typically needed. ठीक है, जो deafness है वो क्या करता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को अफेक्ट करता है और एबिलिटी टू लर्न को इफेक्ट करता है. ठीक है, तो हमने स्पेशल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करानी है. ठीक है, रेगुलर स्पीच, लैंग्वेज एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर एंड पेयर्स, असिस्टेंट ऑफ अ नोट टेकर, एम्पलीफिकेशन सिस्टम, कैप्शंस वीडियो, फेवरेबल सीटिंग इन द क्लासरूम एंड इंटरप्रीटर फॉर दोज हु नीड साइन लैंग्वेज. Okay, medication: there is no medication that can improve or fix someone's ability to hear. Next, what is visual impairment? How IDEA define a visual impairment? Means an impairment in vision that even with correction adversely affect a child educational performance. The terms include both partial sight and blindness. ठीक है, इम्पेयरमेंट होता है जब विज़न में, तो वो क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है एजुकेशनल परफॉर्मेंस को. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 11.4 मिलियन अमेरिकन्स आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट. लीगल ब्लाइंडनेस, a level of visual impairment that has been defined by law to determine eligibility for benefit. It refers to central visual acuity of 20 by 200 or less in the better eye with the best possible correction or a visual field of 20 degree or less. ठीक है, इसमें क्या है, जो विजुअल एक्यूटी है वो क्या है, लेस देन है. ठीक है, फिर है ग्लूकोमा डिजीज विच द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द आई इज टू हाई. जो प्रेशर है आई में वो क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा पेरिफेरल विजन. इफ़ द कंडीशन इज नॉट डायग्नोज एंड ट्रीटेड, द इंक्रीज प्रेशर कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व एंड इवेंचुअली लीड टू ब्लाइंडनेस. ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, उससे क्या होगा, ब्लाइंडनेस कॉज होगा. कैटरेक्ट, अ कंडीशन इज in which the lens of the eye which is normally clear become cloudy or opaque. ठीक है, जब कंडीशन में क्या होता है, जो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी और ओपाक हो जाता है. कैटरेक्ट जनरली फॉर्म स्लोली एंड विदाउट पेन. जो कैटरेक्ट होता है ये फॉर्म होता है स्लोली और विदाउट पेन
होता है इसमें, दे कैन अफेक्ट वन और बोथ आई, ये दोनों इफेक्ट को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर वन आई को, ठीक है। ओवर टाइम अ कैटरेक्ट में इंटरफेयर विद विजन, जो कैटरेक्ट होता है वो इंटरफेयर करता है विजन से, कॉजिंग इमेज टू अपेयर ब्लड, जो पेशेंट को इमेज दिखेगी वो दिखेगी ब्लड दिखेगी या फर्जी दिखेगी, एंड कलर टू सीम फेडेड, जो कलर होगा वो फेडेड दिखाई देगा। मोस्ट कैटरेक्ट आर रिलेटेड टू एजिंग। नेक्स्ट, रेटिनोपैथी और ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP, कंडीशन एसोसिएट विथ प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है। ये कब होती है, जब प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है, इन विच द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल ब्लड वेसल इन द रेटिना स्टॉप हो जाती है, अब नॉर्मल ब्लड वेसल डेवलप हो जाता है। कॉमन साइन दैट अ चाइल्ड मे हैव अ विजुअल इम्पेयरमेंट, आइज दैट डोंट मूव टुगेदर व्हेन फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट और फेस, ठीक है। जो आइज हैं वो दोनों मूव नहीं कर पाएंगी एक साथ, ठीक है। क्लोज्ड आई दैट रन out or in, eyes that flutter from side to side or up and down, और eyes that do not seem to focus, जो eyes है वो फोकस नहीं कर पाएगी और टर्न नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, eyes that bulge, dance और bounce in rapid rhythmic movement, eyes क्या हो सकती है, bulge हो सकती है, dance हो सकती है, bounce हो जाती है, rapid rhythmic movement होगा। pupils that are unequal size की होगी, appear white instead of black, ठीक है। repeated और कवरिंग होगा वन आई में। अनयूजुअल डिग्री ऑफ क्लमसीनेस सच एज फ्रिक्वेंट बम्पिंग इनटू थिंग्स और नॉकिंग थिंग ओवर, frequent squinting, blinking, eye rubbing or face crunching, especially when there is no bright light present, sitting too close to the TV or holding toys and books too close to the face, ठीक है। avoid task and activity that require good vision। ट्रीटमेंट ऑप्शन, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग टू हेल्प ट्रीट इन्फेक्शन, करेक्टिव लेंसेज, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, पैच थेरेपी, सर्जरी टू रिमूव कैटरेक्ट, लेसिस सर्जरी और क्रायोथेरेपी, फ्रीजिंग फॉर रेटिनोपैथी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजन एड्स, orientation and mobility training which help you children learn such things as sensory awareness, gaining information about the world through hearing, smell, touch, special concept, realizing the object exists even if not heard or felt, and understanding the relationship which exists between object in the environment, searching skill, locating items or places efficiently, independent movement which include crawling, rolling and walking. So thank you so much.